एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में थे माँ, पापा, बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रोहन। जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थीं और दोनों भाई एक दूसरे की जान थे। अमन हमेशा अपने छोटे भाई रोहन का ध्यान रखता था। स्कूल से आने के बाद दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और बड़े सपने देखते थे। रोहन हमेशा कहता था, भैया, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और अमन हंसकर कहता, तू बस मेहनत कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन कभी-कभी जिंदगी अचानक सब बदल देती है। एक रात उनके पापा काम से घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। पूरा परिवार टूट गया। मां ये सदमा सह नहीं पाई। कुछ महीनों बाद वो भी दुनिया छोड़कर चली गईं। अब उस छोटे से घर में सिर्फ दो भाई बचे थे, एक 19 साल का अमन और दूसरा 10 साल का छोटा रोहन। उस रात अमन छत पर बैठकर रो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूं? कैसे घर चलाऊं? कैसे अपने भाई को संभालूं? लेकिन जब उसने सोते हुए रोहन को देखा, तो उसने अपने आंसू पोंछ दिए और उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब से मैं ही इसका मां भी हूं और बाप भी। पापा के जाने के बाद घर का किराया देना मुश्किल हो गया। कुछ महीनों तक जैसे तैसे काम चला, लेकिन एक दिन मकान मालिक ने साफ बोल दिया, अगर किराया नहीं दे सकते तो घर खाली करो। उस दिन अमन ने पहली बार खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। बारिश हो रही थी और दोनों भाई अपना सामान लेकर सड़क पर खड़े थे। छोटा रोहन डर गया था। उसने पूछा, भैया, अब हम कहां जाएंगे? अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। शुरू में रिश्तेदार बहुत आए। सबने कहा, कोई जरूरत हो तो बताना। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। फोन आना बंद, हाल पूछना बंद, मदद करना बंद। कुछ लोग तो ताने भी मारते थे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। अमन सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। अमन की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। उसका सपना था कॉलेज जाकर बड़ा आदमी बनना। लेकिन हालात ने उससे उसका सपना छीन लिया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब सुबह से रात तक वो काम करता था। होटल में बर्तन मांजना, चाय की दुकान में काम, सामान उठाना, रात में गोदाम में मजदूरी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दिन भर काम करने के बाद भी वो रात में रोहन को पढ़ाता था। वो हमेशा कहता, तुझे पढ़ना है, तुझे वो जिंदगी जीनी है जो हम नहीं जी पाए। एक दिन अमन होटल में काम कर रहा था। कुछ बड़े लोग वहां खाना खाने आए। उनमें से एक आदमी ने अमन को डांटते हुए कहा, अरे तू पढ़ा लिखा नहीं लगता क्या? तेरी औकात बस बर्तन धोने की है। सभी लोग हंसने लगे। अमन चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। उस रात वो बहुत रोया। फिर उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोला, मेरे छोटे भाई को मैं इतना बड़ा बनाऊंगा कि पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। मेरा भाई आईपीएस बनेगा। अब अमन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन एक इंसान और था जो सब देख रहा था, उसका छोटा भाई रोहन। वो देखता था कि उसका भाई भूखा रहकर उसे खाना खिलाता है, फटे कपड़े पहनकर उसकी किताबें खरीदता है, रात रात भर काम करता है।
और उसी दिन रोहन ने भी ठान लिया, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब दोनों भाइयों की जिंदगी बस संघर्ष और मेहनत बन चुकी थी। एक मेहनत मजदूरी कर रहा था, दूसरा किताबों से लड़ रहा था। समय बीतता गया। रोहन ने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू हुई। कमरा छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। इंटरव्यू के दिन अमन मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, भगवान, मेरे सपने पूरे मत करना, बस मेरे भाई का सपना पूरा कर देना। एक सुबह रिजल्ट आया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका चयन हो चुका था। वो आईपीएस बन गया था। रोहन दौड़कर अमन के पास गया और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। भैया, आपका सपना पूरा हो गया। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में सिर्फ गर्व था। कुछ महीनों बाद आईपीएस यूनिफॉर्म पहनकर रोहन अपने बड़े भाई को एक जगह ले गया। वही होटल जहां कभी अमन की बेइज्जती हुई थी। आज सब लोग बाहर खड़े थे। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर रोहन गाड़ी से उतरा, सब लोग उसे सलाम करने लगे। फिर रोहन ने सबके सामने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और कहा, अगर ये इंसान नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता। पूरा होटल शांत हो गया। जिस इंसान को कभी लोग बर्तन धोने वाला कहते थे, आज उसी इंसान के लिए सबकी आंखों में सम्मान था। रोहन ने अपने बड़े भाई को सलाम किया और उस पल अमन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। कभी कभी जिंदगी इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है, लेकिन जो इंसान अपने परिवार के लिए लड़ता है, भगवान उसे एक दिन जरूर जीत दिलाते हैं। हर छोटे भाई की सफलता के पीछे अक्सर एक बड़े भाई का अधूरा सपना छुपा होता है।